हेलो फ्रेंड्स, मेरे एडुकेट वर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्काउंट को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जर्नल एंट्री किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में देखा था और अभी उससे आगे का जो टॉपिक है वो है डिस्काउंट। और किसी ट्रांजैक्शन में यदि डिस्काउंट दिया है तो हम किस प्रकार जनरल एंट्री को करेंगे तो वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। डिस्काउंट इज़ ऑफ टू टाइप, यानी डिस्काउंट के दो टाइप होता है। ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेड डिस्काउंट के बारे में कि ये क्या होता है, इसमें क्या कंडीशन होती है। तो फर्स्ट है, दिस डिस्काउंट इज़ अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। यानी जो गुड्स की लिस्ट प्राइस है उसके ऊपर इस ट्रेड डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो फिक्स्ड होता है। और ये जो डिस्काउंट अलाउड होता है किसके द्वारा? होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को हो या होलसेलर को, दोनों एक ही है। सेकेंड थिंग है, दिस डिस्काउंट इज़ अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन्स। यानी जो ये ट्रेड डिस्काउंट है ना, वो अगर आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर आपका कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, दोनों में से कोई भी हो तब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, अलाउड होता है। यानी ट्रेड डिस्काउंट दोनों कंडीशन में अलाउड होता है, या क्रेडिट हो या कैश ट्रांजैक्शन हो। नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड फॉर द ट्रेड डिस्काउंट। यानी ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई सेपरेट एंट्री नहीं दी जाती है, एज इट इज़ अ डिडक्टेड फ्रॉम द कैश मीमो और इनवॉइस ऑफ द गुड्स। यानी आपका जो टोटल परचेज का या सेल्स का जो अमाउंट है ना, उसके ऊपर परसेंटेज आपको लगाकर और उसमें से अमाउंट को क्या करना है? डिडक्ट करना है। एग्जाम्पल से समझेंगे। इफ अ ट्रेडर सेल्स गुड्स of the list price of rupees 1 lakh at 20%, ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश द एंट्री विल बी। ये क्वेश्चन करने से पहले, ये एग्जांपल समझाने से पहले आपको एक बार और रिपीट करना चाहूँगी कि इसमें ट्रेड डिस्काउंट की कोई सेपरेट एंट्री नहीं होती है, ओनली फॉर आपको अमाउंट को डिडक्ट करना होता है। जैसे कि मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू करके बताती हूँ। जैसे आपने सेल्स गुड्स कितने रुपीज़ में किया? 1 लाख, और उसमें कितना परसेंटेज आपको दे रखा है? 20% आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो आप एंट्री ये करो कि आपका ट्रांजैक्शन कैश सेल्स का है ना। तो कैश सेल्स का है तो इसमें दो चीज़ें इफेक्ट हो रही है ना, एक तो आपका कैश हो रहा है और एक आपकी सेल्स हो रही है, राइट। तो कैश है वो रियल अकाउंट का होता है और सेल्स है वो भी आपका रियल अकाउंट है। तो उसके रूल्स को याद करो कि रूल्स क्या था रियल अकाउंट के। रियल अकाउंट का रूल्स था कि व्हाट्स कम इन, यानी हमारे पास क्या आ रहा है ना, तो डेबिट करो, एंड व्हाट गोज़ आउट, और हमारे पास से क्या जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास में कैश आ रही है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे, और हमारे पास से सेल्स यानी आपके पास से गुड्स जा रहा है इसलिए हम यहाँ इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, है ना। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में इस तरीके से एंट्री करना सिखाया था। और अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि डेबिट ये है और क्रेडिट ये है। तो हम यहाँ एंट्री कर देंगे पहले कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब बात आती है यहाँ अमाउंट की। मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, सेपरेट एंट्री कोई नहीं होगी। आपने जो ट्रांजैक्शन किया उसी की ही एंट्री होगी। दूसरी बात, मैंने आपको ये बात बताई कि इसमें जो आपको अमाउंट दे रखी है ना, उसके ऊपर आपको 20% लगाकर उसमें से अमाउंट को डिडक्ट करना है। यहाँ देखेंगे वर्किंग नोट के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे देखो आपके टोटल सेलिंग जो हुई है वो 1 लाख की हुई है, ओके। उस पर टीडी कितना परसेंट है, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? 20% है। यानी आपको 20%, तो आपका कितना डिस्काउंट बनता है? 10,000 का। तो आपको क्या करना है? टोटल अमाउंट सेलिंग की जो टोटल लिस्ट प्राइस जो है उसमें से जो आपने डिस्काउंट निकाला है उसको आपको माइनस करके फिर यहाँ पे आपको अमाउंट शो करनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका 1 लाख है ना, 1 लाख में से आपको 10,000 क्या करने हैं? माइनस करने हैं। तो 10,000 माइनस करने पे यहाँ पे कितना आएगा आपका? 20,000 होगा।
20,000 होगा, तो आपको 20,000 माइनस करना है। तो 20,000 माइनस करने पे यहाँ पे हो जाएगा आपका 80,000। तो यहाँ पे जो रियल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट लिखी जाएगी वो आपकी होगी यहाँ पे 80,000 की। यानी हमने एंट्री, सेपरेट एंट्री डिस्काउंट की नहीं की है, हमने केवल यहाँ पर अमाउंट में से जो परसेंटेज की अमाउंट थी उसको हमने डिडक्ट किया है, उसमें हमसे माइनस किया, उसके बाद जो अमाउंट रिमेनिंग बचा उसको हमने यहाँ पे शो कर दिया है। हाँ, एक बात और, इसमें नोट में लिखा है मैंने कि इफ़ द गुड्स सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट आर रिटर्न बाय द कस्टमर, यानी अगर यही आपने जो सेलिंग की, अगर उसी में से गुड्स आपके पास में वापस रिटर्न आ जाता है और उस पर आपने पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो जब आप रिटर्न करोगे ना तब भी आपका उस पर ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज लगेगा। द अमाउंट ऑफ अ ट्रेड डिस्काउंट इज़ अगेन डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ द रिटर्न गुड्स। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई सेल किया या परचेज गुड्स किया है और उसमें आपको पहले ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो जब आप उसी गुड्स में से अगर आप रिटर्न कर रहे हो कुछ अमाउंट का, तो उसके ऊपर पहले ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, यानी वो लगाने के बाद उसमें से अमाउंट क्या हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी। अब हम कैश डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैश डिस्काउंट में क्या होता है। तो इसमें दिया है कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड ओनली इफ़ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट विद इन अ फिक्स्ड पीरियड। देखो, कैश डिस्काउंट हम क्यों अलाउड करते हैं, क्योंकि अगर किसी कस्टमर ने किसी गुड्स को परचेज़ किया है तो उसका पेमेंट वो क्या कर देगा, फिक्स्ड पीरियड के अंदर करेगा, है ना। तभी क्या दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। इसलिए कैश डिस्काउंट देते हैं ताकि जो कस्टमर है वो पेमेंट फिक्स्ड पीरियड के अंदर कर दे। सच डिस्काउंट मोटिवेट्स द कस्टमर टू मेक द पेमेंट एट द अर्लीस्ट, सो द एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट इज़ रिकॉर्डेड along with the entry for payment। इसका कहने का मतलब क्या है कि कैश डिस्काउंट है वो मोटिवेट के लिए, कस्टमर के मोटिवेट के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम उनको कैश डिस्काउंट, कस्टमर को कैश डिस्काउंट देंगे ना, तो वो पेमेंट जल्दी से जल्दी करेगा, और जल्दी से जल्दी करेगा तो उसमें हम एंट्री भी शो करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो देखो, ट्रेड डिस्काउंट में क्या था, हम उसमें एंट्री पास नहीं करते थे, उसमें खाली अमाउंट पे परसेंटेज लगाकर वो अमाउंट डिडक्ट करते थे, है ना। और कैश डिस्काउंट में क्या है, आपको एंट्री भी करनी है और उस पर डिस्काउंट भी आपको लगाना है। तो जैसे एग्जांपल समझेंगे, इफ़ अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 at 10% trade discount and 2% cash discount, the net amount will be calculated as under। तो हम वर्किंग नोट भी देख लेंगे और इसकी एंट्री भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंट्री बता देती हूँ इसमें कि इसने क्या बताया कि सेल्स गुड की है ना, तो इसमें ट्रांजैक्शन है वो सेल्स गुड का है। तो यहाँ पे मैं एक तरफ, तो यहाँ पे एक तो कैश इफेक्ट हो रही है और एक सेल्स इफेक्ट हो रही है, और दोनों ही कौन से अकाउंट के हैं, रियल अकाउंट के। और रियल अकाउंट का क्या रूल्स है कि अगर इन होता है ना, तो उसे डेबिट करो, और आउट हो रहा है उसे क्रेडिट करो। तो कैश इन हो रही है इसलिए मैं उसे डेबिट करूँगी, और सेल्स हमारा क्या हो रहा है, वो जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा कि डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, ये पता करने के लिए था। अब हम उसकी रियल एंट्री करेंगे। कैश को हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है, और टू सेल्स अकाउंट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको वर्किंग नोट के अंदर बताऊंगी। अब देखो, इसकी एंट्री होगी, कैश डिस्काउंट दिया है ना, तो इसकी एंट्री होगी, लेकिन पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट को करना है। तो ट्रेड डिस्काउंट की तो अमाउंट खाली डिडक्ट करनी है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। तो आप एक वर्किंग नोट के अंदर देखेंगे कि जो आपके पास में अमाउंट है, यानी आपको कितने का अमाउंट, कितने का आपने सेलिंग किया, 20,000, यानी लिस्ट प्राइस कितनी है आपके पास में, ये हो गई आपकी लिस्ट प्राइस 20,000। उसके ऊपर आपको लेस करके लिखना है ट्रेड डिस्काउंट, यानी कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट था आपका, 10%। तो इसका 10% आप ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे तो 2,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 20,000 में से 2,000 लेस करेंगे तो कितना बचा, 18,000, है ना। तो आपका जो रियल गुड्स है ना वो 18,000 का होगा।
ठीक है। रियल अब 20,000 अमाउंट नहीं गिनी जाएगी, अब 18,000 गिनी जाएगी, 20,000 नहीं गिनी जाएगी। और इस 18,000 पे आपको कैश डिस्काउंट भी देना है। कितना परसेंट? 2% देना है। और 2% इसका कितना होता है? 360। इसमें से माइनस किया तो 17,640 आपकी जो अमाउंट ये बची है वो लिखी जाएगी। अब जैसे देखो, इसको हम शो करते हैं एंट्री में। अब मैंने आपको क्या बताया कि 20,000 पे आपने 10% टीडी लगा दिया, उसमें से माइनस कर दिया, तो आपके पास कितना आया? 18,000। अब 18,000 का गुड्स समझा जाएगा, है ना। तो आपका यहाँ पे 18,000 का गुड्स होगा, ना कि 20,000 का। ओके। अब आपके पास में कैश कितनी बची है, उसमें से ये कैश है आपके पास में, तो कितनी है? 17,640। और इधर क्या लग जाएगा आपका? डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे डिस्काउंट की 360। एक बात ध्यान रखिए कि जहाँ कैश होगा ना वहीं पे डिस्काउंट आएगा। अगर ये सपोज करो कि कैश नीचे होता है ना, तो डिस्काउंट भी नीचे होता। ऊपर है डिस्काउंट, डेबिट में है, तो डिस्काउंट अलाउड हो रहा है। और यदि क्रेडिट में डिस्काउंट आ रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है। इसको हम कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, देखेंगे। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल। अब कुछ ट्रांजेक्शन हमने लिए, उसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। अभी तो मैंने खाली इसमें ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व किया है, तो आपको इसकी एंट्री कैसे करनी है? तो पहले सिंपल एंट्री करो। क्या ट्रांजेक्शन है? सोल्ड गुड्स टू गोपाल। तो इसमें क्या इफेक्ट हो रहा है? एक तो गोपाल इफेक्ट हो रहा है और एक सेल्स इफेक्ट हो रही है, यानी एक तो गोपाल इफेक्ट हो रहा है और एक यहाँ पे सेल्स इफेक्ट हो रही है। तो गोपाल पर्सनल हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया, और सेल से आपका वो रियल अकाउंट हो गया। अब उनके रूल्स को ध्यान में लाओ कि पर्सनल का क्या रूल्स था। पर्सनल का ये रूल्स था कि रिसीवर है तो डेबिट करो और गिवर है तो उसे क्रेडिट करो, है ना। तो गोपाल कस्टमर है और रिसीवर है, क्या है? रिसीवर, इसलिए मैं उसे डेबिट करूँगी। और सेल्स है, वो हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। और इसका रूल्स क्या है कि अगर बिजनेस में इन हो रहा है तो डेबिट कर लो, और हमारे पास जो आ रहा है वो डेबिट होगा, और हमारे पास से जो जा रहा है तो क्रेडिट होगा। तो हमारे पास से गुड्स जा रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो हमने ये दो चीज़ तो देखी। तब इसको एंट्रीज में शो करो। क्या लिखेंगे यहाँ पे? गोपाल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। यहाँ नरेशन आ जाएगा। ओके। तो अब अमाउंट की बारी आई कि अमाउंट हम क्या लिखेंगे। यहाँ पे 60,000 तो अमाउंट आएगी नहीं, तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट में देखेंगे कि 60,000 का कितना परसेंट? 10%। 10% निकालो तो कितना हुआ? 6,000। तो रियल एक्चुअल अमाउंट कितनी हुई? तो 60,000 में से 6,000 को माइनस करेंगे तो 54,000 का गुड्स हो जाएगा। यानी यहाँ पे अमाउंट कितनी लिखी जाएगी? 54,000 रुपीज़। ओके। अब देखेंगे सेकेंड वाला, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस और ₹20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ये भी ट्रेड डिस्काउंट है ओनली फॉर इसमें, लेकिन यहाँ परचेज गुड्स फ्रॉम रवि है। यानी यहाँ कौन सा ट्रांजेक्शन? एक तो रवि इफेक्ट हो रहा है और एक परचेज इफेक्ट हो रही है। तो दोनों कौन सा अकाउंट है? रवि है वो पर्सनल है, और जो परचेज है वो रियल अकाउंट है। ठीक है। ये इसका क्या पर्सनल अकाउंट का क्या रूल्स है? रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करो, है ना। तो इसमें रवि है वो गिवर है, इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। और परचेज हमारे पास जो ये रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का क्या रूल्स है? जो आता है तो उसे डेबिट करो। तो हमारे पास गुड्स आ रहा है, इसलिए हम उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इससे हमने पता किया कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो डेबिट वाला लिख लो पहले। क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रवि अकाउंट। यहाँ नरेशन बन जाएगा आपका। अब बात आ गई अमाउंट की। तो अमाउंट 20,000 तो लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर 15% ट्रेड डिस्काउंट देनी, और ट्रेड डिस्काउंट की पर्सनल या सेपरेट कोई एंट्री भी नहीं होती, ओनली फॉर उसमें अमाउंट में ही डिडक्ट करना होता है। तो हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट में
20,000 का 15% डिस्काउंट निकालेंगे पहले, कितना होता है ना, ये हो गया आपका 3,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल जो है वो निकालेंगे। तो एक्चुअल 20,000 में से 3,000 माइनस करके कितना हो गया आपका 17,000। तो यहाँ पे गुड्स कितने का हो गया आपका 17,000 का हो जाएगा। ये तो हमने समझा कि किस प्रकार ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करनी है ना। तो एक बात फिर से बोल रही हूँ कि जब ट्रेड डिस्काउंट आपको अलाउड किया गया है तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई सेपरेट एंट्री नहीं होगी। आपको जो गुड्स की जो लिस्ट प्राइस दे रखी है ना, उस प्राइस के ऊपर वो ट्रेड डिस्काउंट आपको निकाल के उसमें से जो लिस्ट प्राइस है उसमें से आपको डिडक्ट करनी है, जैसे हमने यहाँ पर की है। हमने क्या किया, लिस्ट प्राइस पे पहले TD परसेंटेज लगाया है ना, और परसेंटेज लगाने पे वो डिस्काउंट आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, जो आपकी लिस्ट प्राइस थी उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दिया और एक्चुअल अमाउंट को हमने यहाँ शो कर दिया। ओके, कुछ और हम देखेंगे इसके अंदर, जैसे कि परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये भी आगे जो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए आपको उसी तरीके से इसमें भी करना है। तो इसकी एंट्री ऐसे कैसे बनेगी, तो इसकी बनाऊंगी मैं। तो विनोद है वो, एक तो विनोद इफेक्ट हो रहा है और एक परचेज गुड्स हो रहा है, यानी विनोद पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल्स है कि जो रिसीवर है उसे क्रेडिट करो और गिवर है उसे डेबिट करो। तो विनोद है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिवर हो जाएगा। तो इससे तो हम क्रेडिट करेंगे और परचेज को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू विनोद अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा नरेशन। ठीक है, तो अमाउंट यहाँ पे 40,000 नहीं लिखी जाएगी, उस पर 10% आपको क्या लगाना है, डिस्काउंट। तो आपको 40,000 का 10% निकालना है, ये हो गया आपका 4,000। यानी 40,000 में से आपको 4,000 डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके 36,000। ओके, तो ये अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी 36,000। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। अब मेन बात, मैंने ट्रेड डिस्काउंट को जब अभी पढ़ाया था उसमें नोट डाल के भी लिखा था कि अगर आपने जो गुड्स परचेज किया है ना और उस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट भी अलाउड किया गया है, तो जब आप वही चीज़ वापस रिटर्न करोगे तो उस पर भी आपका 10% ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। पहले अब इस एग्जांपल को समझेंगे। पहले रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। तो सबसे पहले एक तो रिटर्न गुड्स हो रहा है, रिटर्न गुड्स हो रहा है, एक तो ये इफेक्ट हो रहा है, और दूसरा यहाँ पे विनोद हो रहा है ना। यानी यहाँ पे अब देखो इसमें कौन, ये हो गया आपका पर्सनल, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का क्या रूल्स था कि अगर रिसीवर जो अगर बिजनेस में आ रहा है व्हाट्स कम इन तो डेबिट करो, व्हाट गोज आउट तो क्रेडिट करो। तो गुड्स इन हो रहा है इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हमारे पास से गुड्स जा रहा है इसलिए हम उसे क्रेडिट कर लेंगे, है ना। और विनोद पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल्स होता है, रिसीवर है तो उसे डेबिट करो, गिवर है तो क्रेडिट करो, विनोद है रिसीवर तो ये होगा यहाँ पे डेबिट। तो पहले हम एंट्री को शो करेंगे कि विनोद को हम डेबिट करेंगे, विनोद अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। अब अमाउंट की बारी आई, अमाउंट कितनी है 1,000। तो यहाँ 1,000 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि मैंने आगे भी आपको बता दिया है कि आपने अगर पहले परचेज़ किया और उस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला हुआ है तो आप जब रिटर्न करोगे तब भी उसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट तो लगेगा ही है। तो यहाँ पे आपका 1,000 है रिटर्न अमाउंट, तो इसका 10% आप पहले निकालोगे तो कितना हुआ 100 हुआ। तो आपका 10 यहाँ पे 1,000 था उसमें से 100 लेस होगा तो कितना होगा 9। तो आपने गुड्स कितने का रिटर्न करवाया है 900 का। तो यहाँ पे अमाउंट क्या लिखी जाएगी आपके 900 लिखी जाएगी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ नरेशन आ जाएगा आपका। फिर है
पेड कैश टू विनोद ₹34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब ये क्या कह रहा है कि इसने पूरे विनोद ने, है ना, विनोद को पूरे कैश पेमेंट कर दिया। कितने रुपए से? 34,000 रुपीज़ से। तब हम पता करेंगे कि एक्चुअल में उसके कितने पैसे अभी बाकी रहे। तो सबसे पहले एंट्री कर दो कैश, पेड कैश टू विनोद की, है ना, यहाँ तक की एंट्री करेंगे पहले। तो विनोद पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट है। विनोद पर्सनल अकाउंट होने की वजह से रिसीवर है तो डेबिट करेंगे, गिवर है तो क्रेडिट करेंगे। तो विनोद है रिसीवर, तो हम इसको यहाँ पे रिसीवर के लिए डेबिट करेंगे, विनोद अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमारे पास से क्या जा रही है? कैश जा रही है, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट करेंगे, है ना, कैश कर दिया। अब सबसे पहली बात देखो, 36,000 का तो अपने पास गुड्स था, उसमें से 900 का आपने रिटर्न किया, तो आपके पास में कितना रिमेनिंग बचा, है ना, आपके पास कितना बचेगा? इसमें से 35,100 का गुड्स बचेगा। उसमें से इस पैसे, इनमें से 35,100 में से आपने कितने, 34,000 तो कैश पेमेंट हो गया। तो रिमेनिंग जो बचेगा ना, वो आपका डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। क्या होगा? डिस्काउंट। तो 35,100 में से 34,000 आप माइनस करेंगे तो 1,100 आपका डिस्काउंट होगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹5,000। तो सबसे पहले एंट्री करना, पेड ऑब्वियसली कैसे करेंगे और किसके लिए किया? एडवर्टाइजमेंट के लिए किया। तो देखो, एक तो आपका इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, है ना, और एक इफेक्ट पेड क्या करोगे? पेड में आप ऑब्वियसली कैसे करोगे ना, तो कैश है, तो एडवर्टाइजमेंट आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया और कैश है आपका वो रियल अकाउंट हो गया। अब रूल्स याद करेंगे कि नॉमिनल अकाउंट में क्या बोला है कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, यानी जितने एक्सपेंसेस है उन्हें डेबिट करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट हमारा एक एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और कैश यानी जा रहा है, व्हाट गोज आउट तो क्रेडिट करेंगे, व्हाट कम्स इन तो डेबिट करेंगे। हमारे पास कैश जा रही है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब पता चल गया कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, तो अब इसमें शो करेंगे, हम आगे लिखेंगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और कितनी अमाउंट थी? 5,000 की। तो यहाँ पे कितनी लिखी जाएगी? 5,000, और यहाँ पे नरेशन आ जाएगा। फिर है आगे, रिसीव्ड कमीशन ₹1,000, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, तो इसकी एंट्री, हमारे पास कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कितने पैसे से? 1,000 रुपीज से। इस तरीके से हम इन एंट्रियों को करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, परचेज गुड्स फॉर ₹16,000 फॉर कैश एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। यानी आपने परचेज गुड्स कैश में किया है, लेकिन इसके 16,000 पे आपको इस गुड्स परचेज करने पर आपको ट्रेड डिस्काउंट भी 10% मिला और कैश डिस्काउंट आपको 2%, यानी दोनों ही डिस्काउंट आपको मिला है। तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को देखेंगे। इसकी एंट्री तो नहीं होती है, लेकिन कैश डिस्काउंट आया तो उसकी हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले देखें इसमें कि परचेज, एक तो इफेक्ट हो रहा है ना, एक क्या इफेक्ट हो रही है इसमें? कैश। दोनों ही रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल अकाउंट है। परचेज क्या कहता है? मतलब रियल अकाउंट क्या कहता है कि जो इन हो रहा है उसे डेबिट करो, जो आउट हो रहा है उसे क्रेडिट करो। तो परचेज कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो रहा है? इन हो रहा है, इसलिए हम डेबिट करेंगे, और कैश हमारी जा रही है इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे। पहली बात तो किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, वो चीज़ हमें पता चल गई है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है,
पहले मैं टीडी की बात करती हूँ, उसके बाद हम कैश डिस्काउंट की भी एंट्री इसी में करेंगे, क्योंकि आगे जैसे थोड़ा हिंट तो दे दिया था कि जहाँ कैश लिखेंगे ना वहाँ पे आपका डिस्काउंट लिखा जाएगा। अगर कैश नीचे है तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा, है ना, नीचे लिखेंगे उसको भी तो डिस्काउंट रिसीव्ड बन जाएगा। अगर कैश ऊपर है तो डिस्काउंट भी ऊपर लिखा जाएगा, तो वो डिस्काउंट तुम्हारा अलाउड हो जाएगा। तो वर्किंग नोट में देखेंगे कि किस तरीके से आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। पहले टीडी लगाएंगे 16,000 पे, 16,000 का 10% कितना हो गया 1600। इसको माइनस करो, एक्चुअल कितना प्राइस आ रही है वो लिखेंगे हम यहाँ पे। 16,000 में से आप 1600 को माइनस कर, कितनी बची 14,400। तो ये अमाउंट आपका यहाँ आएगा 14,400। अभी हम कैश को ऐसे ही रखते हैं। अब जो गुड्स की अमाउंट गिनी जाएगी वो आपका है 14,400 गिनी जाएगी, 16,000 नहीं गिनी जाएगी। अब हम इसके ऊपर 2% कैश डिस्काउंट देंगे, यानी 14,400 का 2% डिस्काउंट 288। तो यहाँ पे जहाँ कैश है वहाँ पे डिस्काउंट लिखा जाएगा। ये हो गया आपका रिसीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट लिखी जाएगी 288। अब आपको क्या करना है, 14,400 में से 288 आपको माइनस करना है। तो आपकी अमाउंट बची यहाँ पे 14,112। इन दोनों को प्लस करते हैं तो होता है 14,400। अब हमारा डिस्काउंट यहीं पे कंप्लीट होता है। तो जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, कैश डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, किस प्रकार उनकी एंट्री की जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नाउ थैंक यू।